नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे उस मुद्दे की जिसकी इस समय बड़ी चर्चा है, लव जिहाद। और यकीन मानिए, इस लव जिहाद में लव कहीं नहीं है, सिर्फ जिहाद है। जिहाद है धर्म परिवर्तन का, जिहाद है भारत की डेमोग्राफी को बिगाड़ने का, जिहाद है ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुस्लिमों को मुस्लिम धर्म में शामिल करने का। और ये सुनियोजित षड्यंत्र है। जी हाँ, षड्यंत्र है। ये कोई आम बात नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि दो लड़के लड़कियां मिले, अलग अलग धर्म के हैं और उनके बीच में प्यार हो गया और उन्होंने शादी का फैसला किया। ये मामला नहीं है। इस मुश्किल से 0.1% होगा ऐसा मामला जो वास्तविक होगा। बाकी सब प्रायोजित है, सुनियोजित है और एक षड्यंत्र के तहत चल रहा है। और ये लगातार हो रहा। जब इसके मामले ज़्यादा बढ़ने लगे और ज़्यादा क्रूड तरीके से होने लगा तो फिर सरकारों के सामने कुछ समस्या आई, जब लोग अपने से कदम उठाने लगे। लेकिन आज जो बात कर रहे हैं, देखिए, धर्म परिवर्तन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ताकतें लगी हुई हैं। उनकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ। वो अभी उत्तर प्रदेश में जो गैंग पकड़ा गया है और उसके अलावा देश के दूसरे हिस्सों से पकड़े जा रहे हैं, उसकी बात फिर कभी करेंगे। अभी बात जो है, जो एक ताज़ा खबर है, 26 जून को जो घटना हुई है कश्मीर घाटी में, 2 सिख युवतियों का अपहरण कर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, निकाह कराया गया। कहा गया कि दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है और ये गलत बात है कि लव जिहाद का इसमें कोई एंगल है। उसमें से एक लड़की के मामले में जो है वो इतना हुआ है कि उस लड़की को वापस किया गया, जिसको मुसलमान कह रहे हैं कि हमारी लड़की ले गए क्योंकि हमने धर्म परिवर्तन करा लिया था, अब वो मुसलमान हो गए। तो पूरा सिख समुदाय उठकर खड़ा हो गया। पूरा सिख समुदाय उठकर खड़ा हो गया। दिल्ली से कश्मीर घाटी तक सिखों के डेलीगेशन पहुंचने लगे, प्रदर्शन होने लगे, विरोध होने लगा। एक प्रतिनिधि मंडल गृह मंत्री अमित शाह से मिला। उन्होंने आश्वासन दिया कि वो लड़की वापस लाई जाएगी। दूसरा प्रतिनिधि मंडल श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिला। उन्होंने आश्वासन दिया। उसके बाद एक लड़की जो है, जो 18 साल की युवती थी, उसको छुड़ाया गया उनके कब्जे से, वापस सिखों को सौंपा गया, उसके परिवार को सौंपा गया। वहाँ उन्होंने फिर से उसको सिख धर्म की दीक्षा दी। उसके बाद उसकी शादी करा दी। अब मामला ये केवल इसमें जो कश्मीर घाटी की जिस घटना का जिक्र कर रहा हूँ, लव जिहाद का नहीं है। एक और एंगल इसमें जुड़ा हुआ है जिससे मुसलमानों को थोड़ी परेशानी है, घाटी के खासतौर से मुसलमानों को, उससे बाहर भी है। उन्होंने भी सहयोग किया कि ये मामला सुलझ जाए। क्यों सहयोग किया? इसलिए नहीं कि वो गलत मानते थे, इसलिए नहीं कि वो समझते कि जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, गैर कानूनी था। ऐसा कुछ नहीं है। पिछले कई सालों से एक सिख मुस्लिम यूनिटी बनाने की कोशिश हो रही है। सिख मुस्लिम भाईचारा का नाम दिया जाता है। उसी के तहत सीए के विरोध में, एनआरसी के विरोध में ये सिख समुदाय के लोगों ने मुस्लिम समुदाय का साथ दिया। सीए में ऐसा कुछ नहीं है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को प्रभावित करता हो, लेकिन उससे हिंदू मुस्लिम मामला बनाया गया। सिखों ने उनका साथ दिया। ये प्रोजेक्ट पैरेलल चल रहा था। और उसके अलावा आप देखिए, शाहीन बाग देखिए या दूसरी जगहों पर देखिए, जिस तरह के लंगर चलाए गए सिखों द्वारा, वो सब आपके सामने है। उसमें कोई नई बात नहीं है, बताने की बात नहीं। ये क्यों घाटी में मुसलमानों ने सहयोग किया इस घटना को सुलटाने में? क्योंकि उन्हें लगा कि इस प्रोजेक्ट को नुकसान हो जाएगा। ये जो सिख और मुस्लिम भाईचारा चल रहा है, इसको नुकसान हो जाएगा। एक सिख नेता है मनजिंदर सिंह सिरसा, वो सीए पर, एनआरसी पर, सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, संघ परिवार के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे थे। और जब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये तय किया कि लव जिहाद को रोकने के लिए अब नए कानून की ज़रूरत है और एक नया कानून बनाया, तब इन्हीं सिरसा साहब ने व्यंग किया था हिंदू समाज पर, हिंदू धर्म पर। कहा था कि आपका धर्म इतना कमज़ोर क्यों है कि उसको बचाने के लिए कानून बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। और उसका विरोध किया था उन्होंने
कि ये संघियों का एजेंडा है, वही सिरसा श्रीनगर में खड़े होकर ये मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी उत्तर प्रदेश जैसा धर्मांतरण कानून बनना चाहिए। मांग यहाँ तक हो रही है क्योंकि ये केंद्र शासित क्षेत्र है, यहाँ विधानसभा नहीं है, संसद से ही कानून बनेगा, उसमें समय लगेगा, तब तक सरकार ऑर्डिनेंस जारी करे। कहाँ विरोध कर रहे थे? होता यही है, जब तक अपने पर नहीं पड़ती है इंसान को समझ में नहीं आता है। आज सिख समुदाय खड़ा हुआ है, उस तरह से हिंदू समुदाय कभी इन चीज़ों के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ। लेकिन ये लव जिहाद की शुरुआत कहाँ से हुई? इसको किसने उठाया? विश्व हिंदू परिषद ने, आरएसएस ने, बीजेपी ने? नहीं, इसको सबसे पहले उठाया केरल की कैथोलिक बिशप काउंसिल ने। केरल में इस संस्था ने कहा, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कि 4,500 गैर मुस्लिम युवतियों को जबरन उनका धर्म परिवर्तन करके निकाह कराया गया। ये मुद्दा उठा तो इसकी पूरे देश में फिर चर्चा हुई। फिर ये मामला केरल हाईकोर्ट में गया। केरल हाईकोर्ट के सामने जो तथ्य पेश किए गए उसके आधार पर केरल हाईकोर्ट ने कहा कि ये सिलसिला आज का नहीं है, 2009 का नहीं है, ये 1996 से चल रहा है, 1996 से चल रहा है, और इसमें कई मुस्लिम संगठन इन्वॉल्व हैं। मतलब ये इंडिविजुअल नहीं है। ऐसा नहीं है कि लड़का लड़की मिले दो, उनको आपस में प्रेम हो गया और शादी करने का फैसला किया, फिर धर्म बदल लिया। लड़की, हमेशा ये कहा जाता है लड़की ने स्वेच्छा से धर्म बदल लिया। कभी लड़का स्वेच्छा से धर्म क्यों नहीं बदल लेता? कभी दोनों ये क्यों नहीं तय करते कि हमको धर्म बदलना ही नहीं है? हमारे लिए भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है स्पेशल मैरिज एक्ट की, उसके तहत शादी रजिस्टर कराएं, किसी को धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। उसकी बात कभी नहीं होती है। जब ये मामला 10 दिसंबर 2009 को केरल हाई कोर्ट के सामने गया तो केरल हाई कोर्ट ने ये कहा कि इसके खिलाफ राज्य सरकार कानून बनाए। हालांकि बाद में हुआ ये कि फिर दिल्ली में उस समय लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी। वीएस अच्युतानंदन उनके जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं, उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा, अब आप ध्यान से सुनिए उनकी बात को, ये बात किसी वीएचपी के नेता, आरएसएस के नेता या बीजेपी के नेता की नहीं है। कहा कि शादी के नाम पर गैर मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है केरल में। और फिर आगे और सुनिए ध्यान से, आगे उन्होंने कहा इसका मकसद केरल को मुस्लिम बहुल राज्य बनाना है, उसकी कोशिश है, उसकी साजिश है। साजिश शब्द का उन्होंने पता नहीं इस्तेमाल किया कि नहीं, कोशिश का तो किया था। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये मुद्दा किसने उठाया, कब उठाया और क्यों उठाया। तो ये कोई हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं था उस समय, जब आप कह सके कि ये बीजेपी ने उठाया, कम्युनल एंगल है। वीएस अच्युतानंदन को आप जो है वो आरएसएस वाला तो नहीं कह सकते हैं, केरल हाईकोर्ट के बारे में तो ये नहीं कह सकते हैं। तो वहाँ मामला, लेकिन बाद में हुआ ये कि चूंकि लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी, ये हुआ कि ये मुद्दा अगर देश भर में बना, देश भर में कानून बनने लगा, तो फिर इससे बीजेपी को फायदा हो जाएगा, तो उस मुद्दे को दबाने की कोशिश हुई। और उसका नतीजा ये हुआ कि फिर जो है फिर वो कानून बना नहीं केरल में। तो वीएस अच्युतानंदन के बयान के बाद बीजेपी ने डिमांड की कि इसकी एनआईए से जांच हो। उसी समय फिर राजनीति आना शुरू हुई। और कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री की आलोचना की ऐसा बयान देने के लिए। तो जो 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद एके एंटनी कमेटी ने यह कहा कि कांग्रेस को मुस्लिम परस्त पार्टी के रूप में देखा जाने लगा है, हिंदू विरोधी पार्टी के रूप में देखा जाने लगा है, उसके यही सब कारण थे। इस तरह के बयान, इस तरह के काम कि जहां हिंदू पक्ष की कोई बात हो उसका विरोध करो। इसी कारण से जो है कांग्रेस की ये दशा हो रही है। और उसके नेता ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कोई और नहीं कह रहा, कांग्रेस के अंदर से ही ये आवाज है। जिसको अब भी कांग्रेस सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो अलग बात है कि उनको अभी अब जो है ओम में भी अल्लाह नजर आने लगा है, तो भगवान मालिक है उनका क्या होगा। लेकिन आज वो विषय नहीं है। फिर दिसंबर 2011 में ये कर्नाटक में विधानसभा में ये मुद्दा उठा
86 लड़कियों के गायब होने का मुद्दा उठाया गया। पुलिस पर दबाव बना, उन लड़कियों की बरामदगी हुई, खोजा गया उनको। उसमें से 69 ने यह कहा कि हमारा जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है। अब यहां से फिर धीरे धीरे जो है ये मांग उठने लगी कि इस संबंध में कानून बनना चाहिए। देखिए, एक बात हम लोगों को में बहुत से लोगों को पता नहीं होगी। ये जो बात होती है कि अलग अलग धर्म के दो लोगों में प्रेम हुआ, शादी हुई और धर्म परिवर्तन हुआ, इस्लाम में और ईसाई धर्म में दूसरे धर्म के लड़के या लड़की से शादी हो ही नहीं सकती। उनका धर्म इसकी इजाजत ही नहीं देता है। अगर आप ऐसी शादी करते हैं तो वो शादी इनवैलिड होगी, नहीं मानी जाएगी, आपको धर्म से बाहर कर दिया जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि ये मुस्लिम लड़के जो है वो अपना नाम बदलते हैं, हिंदू नाम रखते हैं, हिंदू पहचान, हाथ में कलावा बांध लेंगे। और ये कलावा आप देखिए, इन लड़कों से लेकर कसाब तक मिलेगा आपको वो ट्रेंड। ये हाथ में कलावा बांध लिया तो जो है वो हिंदू हो गए, जिससे लगे कि हिंदू है। इसी पहचान के साथ हिंदू लड़कियों से दोस्ती बढ़ाते हैं, प्रेम हुआ, फिर शादी की बात आई। शादी की बात जब आखिरी मौके पर पहुंचती है तो लड़का कहता है कि हम तो नहीं चाहते, फिर बताता है कि हम मुसलमान हैं और तुम्हें धर्म बदलना पड़ेगा। वो कहता है कि हम तो नहीं चाहते कि तुम धर्म बदलो, लेकिन हमारे परिवार वालों का दबाव है और उनको मैं मना नहीं कर सकता। लड़की के घर वालों को पता चलता है जब कि लड़का मुसलमान है तो शादी के लिए तैयार नहीं होते, लड़की से नाता तोड़ लेते हैं। अब लड़की के सामने कोई उपाय नहीं रह जाता, वो मजबूर होती है, जिसको बाद में कहा जाता है कि उसने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर लिया। कोई स्वेच्छा से नहीं करता। कोई हिंदू मुस्लिम शादी ऐसी नहीं है जिसमें धर्म परिवर्तन ना हुआ हो। जो कहता है वो झूठ बोलता है। वो आप शर्मिला टैगोर से करीना कपूर तक जो है आप देख लीजिए, सबने धर्म परिवर्तन किया है। भारत के संविधान में इस बात की व्यवस्था की गई कि भाई ये संभव है कि दो अलग अलग धर्मों के लोग, दो अलग अलग समुदायों के लोग मिले और उनमें आपस में प्रेम हो जाए और शादी करने का फैसला करें, तो उनको अपना धर्म न बदलना पड़े किसी को। इसलिए स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करा के शादी करें, आपको धर्म बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसके तहत जो ये दो धर्मों के बीच की शादियां होती हैं, 1% भी शादी नहीं हुई होगी, तो उस कानून के होने ना होने का कोई ज्यादा मतलब नहीं रह गया है। और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। जो समाज, जो धर्म अपनी महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकता, उसके साथ ऐसा ही होगा। आप देखिए जिस तरह से सिख समुदाय खड़ा हुआ, मतभेद है उनको, लेकिन दूसरे मुद्दे को लेकर है, इस मुद्दे को लेकर नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम किसी भी हालत में ऐसा फिर होने नहीं देंगे। हम अपने समाज की किसी लड़की को गैर धर्म के लड़के से शादी नहीं करने देंगे। यही बात अगर हिंदू धर्म की ओर से कोई बोले तो उसको सांप्रदायिक करार दिया जाएगा, उसको कहा जाएगा एजेंडा चला रहा है, उसको कहा जाएगा कि ये सामाजिक वैमनस्य पैदा करना चाहता है, वो उसको कहा जाएगा कि ये दंगा कराना चाहता है। और हिंदुओं में से ही एक बड़ी संख्या निकल कर आएगी जो ऐसे लोगों की आलोचना करेगी, निंदा करेगी कि ये विकास नहीं चाहते, ये विकास के बारे में नहीं सोचते, नौकरी के बारे में नहीं सोचते, पेट्रोल के दाम के बारे में नहीं सोचते, इनको इसी सब की पड़ी। उनको इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि इसका नतीजा क्या होगा। ये भारत की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश है और एक सुनियोजित कोशिश है, षड्यंत्र के तहत ये कोशिश है। इसमें बड़ी बड़ी संस्थाएं शामिल हैं, बाहर से भी फंडिंग आती है, पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन इस बात को कोई समझने को तैयार हो तब ना। कानून बना है, उत्तर प्रदेश ने पहल की है, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसमें पहल की और ये कानून बनाया, उसके तहत अब कार्रवाई शुरू हो गई, तो अब उसकी आलोचना हो रही है। उत्तर प्रदेश के बाद जो है मध्य प्रदेश और दूसरे कुछ राज्यों ने भी ये कानून बनाया है, लेकिन ये कानून सिर्फ कुछ भाजपा शासित राज्यों में ही बना है, देश के बाकी राज्यों में नहीं बना है। कायदे से बनना चाहिए हर राज्य में।
लेकिन एक उससे बड़ा सवाल है, मैं आपके सामने वो प्रश्न रख रहा हूं कि ये देश, इस देश के संविधान और कानून से चलेगा या शरिया के कानून से चलेगा? ये फैसला इस देश के लोगों को करना पड़ेगा। अब तक नहीं किया तो अब कीजिए, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि संविधान भी चलेगा और शरिया का कानून भी चलेगा। दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, क्योंकि दोनों परस्पर विरोधी हैं। जो संविधान जो अधिकार देता है, संविधान जो बात कहता है, उसके विरोध में खड़ा है शरिया का कानून। तो दोनों साथ कैसे चल सकते हैं? और इसका एक ही हल है, अगर सरकार करना चाहे और हिंदू समुदाय इसके पक्ष में खड़ा हो, वो है समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड ही इसका एकमात्र हल है, कानून के जरिए। बाकी समाज को अपने स्तर पर चेतना जगाने की जरूरत होगी, वरना आप याद कीजिए कश्मीर घाटी में क्या हुआ 90 के शुरुआती दशक में। लाउड स्पीकर से घोषणाएं की गई कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी महिलाओं को छोड़कर चले जाओ। आज खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से कि जो लोग पलायन करके असम भाग गए हैं, उनसे कहा जा रहा है लौट सकते हो, शांति से रह सकते हो, अपनी महिलाएं छोड़ दो। अब इस तरह की घोषणाएं किसी भी संविधान या कानून के राज में कैसे मान्य हो सकती हैं? तो किसी से, फिर कह रहा हूं, मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूं, लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। अपने अधिकार को पहचानने की जरूरत है और उसको हासिल करने की जरूरत है। तो जागिए, इससे पहले कि देर हो जाए। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।